मध्य प्रदेश में होने वाले संत रविदास की रथ यात्रा को लेकर रेलवे बोर्ड के पूर्व पीएससी चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश चंद्र रत्न ने कांग्रेस पर जातिवाद और परिवारवाद फैलाने का आरोप लगाया है। बता दें कि 5 फरवरी से मध्य प्रदेश में होने वाले संत रविदास रथ यात्रा समारोह में देश भर में दलित समाज शिरकत करेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास के मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। 5 अगस्त से प्रारंभ होने वाली संत रविदास रथ यात्रा मध्य प्रदेश के तमाम शहरों से होती हुई सागर पहुंचेगी, जहां पीएम मोदी यात्रा का स्वागत करेंगे। साथ ही 100 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। रमेश चंद्र रत्न ने कांग्रेस पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। वहीं मणिपुर के हिंसा के विषय में कहा कि इस पर सरकार गंभीर है और लगातार स्थिति नजर रखे हुए है। वहीं भाजपा से लगातार दूरी बनाते बौद्ध धर्म के अनुयायियों के विषय में उनका कहना था कि कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। कुछ लोग हैं जो वैमनस्यता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों की वजह से देश में क्षेत्रीय दल बने हैं, जबकि भाजपा एक साथ चलने में विश्वास करती है। भाजपा ने हमारे महापुरुषों को जो सम्मान दिया है, कांग्रेस शासनकाल में कभी नहीं मिला। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी पूरी स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। पत्रकार वार्ता में अशोक जादौन, राजू पलैया आदि भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। ये किसी वोट की राजनीति से नहीं। अगर लोग ऐसा कहते हैं वोट की राजनीति से, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे प्यारे विपक्षी गढ़ वालों, मैंने तो आपको करीब से देखा, जाना है, पहचाना है, ये आपको क्यों नहीं नजर आया? रविदास जी आपको तो जात के नजर आते थे, डॉक्टर अंबेडकर भी जात के नजर आते थे। भारत रत्न जब भी मिला जब समिति सरकार बनी, शाहजी राव गायकवाड़ ने विदेश पढ़ने भेजा, समरसता तो पहले भी थी, लेकिन उजाड़ने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। क्षेत्रीय पार्टियां किसकी वजह से जन्म ली? कांग्रेस की वजह से। भ्रष्टाचार में लिप्त जो है आज ईडी कल तक नजर नहीं आ रहा था। कल ईडी सीडी कहाँ थे? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ था? संविधान कहाँ था? संविधान नजर नहीं आ रहा था। और एक बात और कहना चाहूँगा, भारत आज़ाद हो गया, ये भारत राजे महाराजा के राजपाट खत्म हो गए, लेकिन कांग्रेस का राजपाट आज भी उनके निजी संविधान से चल रहा है। नाना, देती, पोती, बेटा, बेटी, और टी-शर्ट में लेकर के लाहौल की गर्मी आ रही थी। ये मालूम है गर्मी किस लिए थी? एक गर्मी इसलिए थी कि पहले तो नैया अपने सरदार जी मनमोहन सिंह जी ने रिमोट से बचाई, चलाते रहे उनको, और अब कांग्रेस डूबती नैया को खड़गे जी को दलित कार्ड चलने को नजर आया, तो दलित कार्ड खेलने के लिए क्या, तो अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गया, अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? तो वो टी-शर्ट की गर्मी वो चल रही थी, असली गर्मी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है, या कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई राष्ट्रपति बन सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम, मुर्मू जी, रामनाथ कोविंद जी, और मैं स्वयं चेयरमैन पीएससी, कोई शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन नहीं बना। मैं 2018 में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय नड्डा जी, मुझे शीर्ष नेतृत्व ने 18 में बनाया। 19 में नई सरकार बनी, मुझे नहीं हटाया। मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरी भारत की ट्रेन्स, पूरे भारत का स्टेशंस, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर, शॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक मेरा अधिकार था। करने, काउंटर करने का आपको अधिकार है, विपक्ष इसलिए है, लेकिन क्या करें, ऊपर वाले ने भी उनको तो 10% नहीं छोड़ा। 40% कम से कम जो है होने चाहिए थे, वो भी तो खत्म हो गए ना। हम 2 से चले थे तो 29 से पहुंच गए, वो काल अटक गए। जनता उनको पसंद कर रही है क्या? उनके पास नेता ही नहीं है कोई। मणिपुर ऐसा है, ये तो हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। मणिपुर पर सरकार गंभीर है। मणिपुर पर माननीय अमित शाह जी मौके पर गए, और मणिपुर के लिए हर चीज़ के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी पूरी चिंता जाहिर की है। लेकिन हमने कहा कि चर्चा करो ना पार्लियामेंट में, किसी विषय पर चर्चा करो। हंगामा ही चर्चा है, हुड़दंग ही चर्चा है, तो ये तो उनका चर्चा रवैया है ना। लेकिन भाई साहब, चर्चा के समय में 3 दिन उन्होंने दौरा कर रहे हैं महाराष्ट्र का, सीकर का, चुनावी का, तो इसी समय क्यों दौरा करना है? और उन्होंने चर्चा करने के लिए लोकसभा में बुधवार का समय दिया हुआ है, जबकि वो सोमवार को पीएम साहब ने, जबकि सोमवार को ऐसा है गलतफहमी है। चर्चा के लिए पार्टी शुरू से कर रही है कि आप चर्चा करिएगा, हम चर्चा करने को तैयार हैं, चर्चा से भाग नहीं रहे हैं। दूसरा एक और भी चीज़ है
कि जितने प्रधानमंत्री रहे 4 जिम्मेदारी में घड़ियाल बन के रहते थे। पहला प्रधानमंत्री हैं जो मन की बात, अपने मन की बात नहीं, लोगों की मन की बात सुनते हैं और न सोने की चिंता न खाने की चिंता है तो देश की चिंता है। श्रेष्ठ देश शक्तिशाली देश कैसे बने इसी की चिंता है। और इसका हम नहीं कह रहे, विश्व बाजार में मोदी जी का नंबर पहला है, रेटिंग में पहला है, आर्थिक ग्रोथ में हम जो गए तो ये विश्व का पैमाना, आप लोगों का भी पैमाना। चलिए मणिपुर छोड़िए, हरियाणा में भी फिर से हिंसा हुई। हरियाणा में हुई, कोल्हापुर में हुई, कोल्हापुर में महाराष्ट्र के जो विधायक हैं आपके, उन्होंने खुद सीबीआई ने चेतावनी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरह के भाषण नहीं देंगे जिससे हिंसा हो, फिर भी उन्होंने भाषण दिया और हिंसा हुई है। देखिए क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हिंसा किसी भी तरह की कहीं भी हो, मैं स्वयं निंदा करता हूँ और निंदा ही नहीं करता, दर्द वेदना भी हम जो करते हैं कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ गंभीर है, चाहे स्टेट की सरकार हो, ऊपर से हिदायत है, उसमें कोई किसी की प्रति गुंजाइश नहीं है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, गंभीरता से लेना है, करना है। हम किसी जो है उसके हित में नहीं है कि कोई ऐसी घटना हुई तो सब ऐसी कहीं की घटना सरकार की हो तो निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। कठोर से कठोर उसका जो है सरकार पूरी गंभीर है, एक्शन लेना चाहती है, लेकिन फिर भी मणिपुर में मामले में कहीं ना कहीं बीते 8-10 दिन से कहीं भी कोई भी घटनाक्रम में कोई अंकुश नहीं है। लगातार हिंसा बढ़ रही है, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और लोग नए वीडियो रोज आते हैं। देखिए, सोशल मीडिया जो चल गया है, विपक्ष का काम है झूठ को प्रचारित करना। मैं ये कहने की दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि सरकार संवेदनशील सरकार है, अति गंभीर सरकार है, दाएं बाएं झांकने वाली सरकार नहीं है। और खुद गृह मंत्री जी भी अति गंभीरता से सारे गंभीर कदम उठा रहे हैं और खुद ऑब्जर्व करके मोदी जी भी केंद्रित हैं। कोई इसमें कोई जुटलाने और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।